हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। एक पार्टनर व्यापार को छोड़कर जा रहा है। तो जब एक पार्टनर व्यापार को छोड़कर जाता है तो क्या क्या एडजस्टमेंट होता है, ये सब हम लिखवा चुके हैं, लेकिन फिर भी बोल देते हैं। जब एक पार्टनर व्यापार को छोड़कर जाता है, बिजनेस छोड़कर, फर्म को छोड़कर जाता है, तो वो अपनी जगह कैपिटल, अपनी जगह गुडविल, पहले का जो प्रॉफिट है, फिर जब एसेट्स का और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होता है, उसका प्रॉफिट या लॉस सबको एडजस्ट किया जाता है। जो टोटल अमाउंट निकलता है वो रिटायरिंग पार्टनर को उसी समय दे दिया जाता है। ठीक है, या तो उसको पेमेंट कर दिया जाता है। अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो जो भी उसका बैलेंस निकलता है कैपिटल का, रिटायरिंग पार्टनर का, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो जब पार्टनर बिजनेस छोड़ जाएगा, अपना कैपिटल लेकर जाएगा, अपना गुडविल के साथ लेकर जाएगा, पहले का प्रॉफिट, प्रेजेंट प्रॉफिट सबको ऐड लेस कर लेगा। एड लेस का जो एक लमसम आता है, एक मुश्त राशि, उसको रिटायरिंग पार्टनर को उसी टाइम या तो पेमेंट कर देंगे या उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और थोड़ा वीडियो को देखिए, इसको क्या चीज़ जब तक देखिएगा नहीं समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बार बार बोले कि इसको एक रील कैसा मत देखिए, पढ़ाई कैसा देखिए, इसको थोड़ा पेशेंस रख के। आपको पूरा वीडियो कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, कहीं थोड़ा अच्छा लगेगा, कहीं थोड़ा ख़राब लगेगा। तो देखिए, आखिर तक देखिए, अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज एक क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें क्या चीज़ है, पार्टनर या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है रिटायरमेंट के बाद, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये दो चीज़ हमको आज बनाना है, बना के दिखाते हैं आप लोगों को कैसे कीजिएगा। और जो रिटायर करता है उसका टोटल अमाउंट निकलता है, कितना निकलता है, कि उसके लोन अकाउंट ट्रांसफर करना है कि उसको पेमेंट करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग सब कर देंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, के एन एंड वी वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 6:5:3। 6 और 5 11, 3 14, 6/14, 5/14 और 3/14। ठीक है, देयर बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2025। ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। बिल्स पेबल 7,000, क्रेडिटर्स 8,000, कैपिटल के एन वी, के का 16,000, एन का 12,000 और वी का 10,000। बिल्डिंग 18,000 रुपया का एसेट्स में है। प्लांट है 14,000 रुपया का, स्टॉक है 14,000 रुपया का, डेटर्स है 6,000 रुपया का और कैश कितना है 1,000 रुपया का। के रिटायर, रिटायर कौन के करता है, ऑन दैट डेट, ऑन द फॉलोइंग, ये आपका एडजस्टमेंट है। गुडविल ऑफ द फर्म 6,000, गुडविल फर्म का 6,000, के रिटायर कर रहा है और फर्म का गुडविल का जो वैल्यू कितना 6,000 रुपया है। के का हिस्सा निकाला जाएगा, उसको एन और वी गेनिंग रेशियो में देगा, उसको गेनिंग रेशियो में बियर करेगा। वो कैसे आएगा इसको हम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद स्टॉक एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 8%, स्टॉक और बिल्डिंग 8% बढ़ जाता है, प्लांट जो है 10% घट जाता है। इट इज डिसाइडेड नॉट टू मेंटेन गुडविल इन द बुक्स, बुक में गुडविल को मेंटेन नहीं करना है, मतलब गुडविल को हमको नहीं रखना है, गुडविल को शो नहीं करना है, तो उसको भूल जाइए, तो कोई काम होगा ही नहीं यहाँ पर। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलता है गुडविल जो है नंबर ए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, चलिए ये ए है, सॉरी क्या है, ए। ए में क्या बोलता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बी में क्या बोलता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो चीज बनाना है। पहले कुछ एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे। जिसको पहले वर्किंग नोट कर लेते हैं, ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिएगा। वर्किंग नोट्स, क्वेश्चन में फर्म गुडविल कितना है देखिए, तो फर्म्स गुडविल, फर्म का गुडविल क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6,000 रुपया है। रिटायर के कर रहा है तो के का शेयर कितना गुडविल में होगा निकालिए, 6,000 रुपया गुडविल है फर्म का। के का हिस्सा देखिए तो क्या है, के एन वी 6/14, इसका हिस्सा कितना होगा 6/14 होगा। अब कितना होता है निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, 6,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 14 इक्वल टू कितना हो गया, 2571, 2571, 2571।
ये के का हिस्सा है 2571। अब इसको देंगे गेनिंग रेशियो। देखिए क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहां पर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हम निकालना है गेनिंग रेशियो। तो पहले एक चीज याद रखिए, यहां पर कैलकुलेशन किसके लिए, गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ जीआर, जीआर मतलब गेनिंग रेशियो। देखिए के एन वी, तीन पार्टनर है, रेशियो दिया हुआ देखिए कितना 6 है इज टू 5 है, 5 है इज टू 3, 6 5 3 है। के रिटायर कर रहा है तो के को हम लोग कट कर देते हैं, तो गेनिंग रेशियो एन वी है ना, इसलिए गेनिंग रेशियो लोग को प्रॉब्लम होता है, गेनिंग रेशियो ऑफ एन एंड वी, एन एंड वी कितना होगा 5:3, ये हो गया। तो ये जो एन गुडविल कितना है आपको अच्छा फर्म गुडविल कितना है 6,000 रुपया, तो एन जो कितना करेगा 2,571 रुपया के का हिस्सा है, इसका 5/8, 5/8, ठीक है। गुडविल के का हिस्सा कितना है 2,571, 2,571 को 5/8 एन देगा, 5/8, 5/8, 5/8, 2571 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8 इसके टू आएगा, ठीक है 1607 कर देते हैं। उसके बाद n के बाद v 2571 इंटू 3/8, 3/8 ये कितना आता है देख लेते हैं, 2571 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8 इसके टू 94 कितना है 964 है 7/4/11, ठीक है 964 हो जाएगा, 964 पॉइंट समथिंग है तो पॉइंट तो छोड़ दीजिए, पॉइंट नहीं करें हम लोग, 964 7/4/11 के एक हाथ रहेगा, एक 6 1 7 हो गया, 9 6 15, ठीक है ये गुडविल का हो गया। सॉरी थोड़ा पेन हमारा गिर गया। अब कुछ और एडजस्टमेंट देख लीजिए, यहाँ पर स्टॉक और बिल्डिंग 8% एप्रिशिएट करा, बढ़ रहा है स्टॉक और बिल्डिंग। तो स्टॉक है कितने का 14,000 रुपया, 14,000 का 8% स्टॉक, बिल्डिंग कितने का है 18,000 है, 18,000 का 8%, दोनों 8% निकाल लेते हैं, 14,000 का 8%, 14,000 इंटू इसका 8%, 14,000 का 8% 1120 रुपया, 1120 रुपया, 18,000 का 8%, 18,000 है, ठीक है कोई गलत तो नहीं आ रहा है, 18,000 इसका 8% 1440, 1440 ये आपको बढ़ा, चलिए हिंदी में लिख देते हैं बढ़ा, एप्रिशिएट कर गया ये। उसके बाद कुछ और था, प्लान 10% घट रहा है,
प्लांट 10% घट रहा, प्लांट है कितने का? 14,000। 14,000 का 10% 1400 होगा। इस वर्किंग को आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वर्किंग उतार लीजिएगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलिए हम लोग बनाते हैं कौन चीज, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में क्या लिखते हैं? एसेट्स का घटना या बढ़ना, लाइबिलिटीज का घटना या बढ़ना। एसेट्स घटता है तो डेबिट में, बढ़ता है तो क्रेडिट में लिखना है। लाइबिलिटीज घटता है तो क्रेडिट में, बढ़ता है तो डेबिट में। तो यहाँ पर एसेट्स में क्या क्या बढ़ा है? दो चीज, स्टॉक और बिल्डिंग। तो यहाँ लिखेंगे बाय स्टॉक। स्टॉक बढ़ा है 1120 रुपया। बिल्डिंग 1440, 1440 रुपया। प्लांट घटा है 1400 रुपया का, डेबिट हो जाएगा। टू प्लांट अकाउंट कितना? 1400 रुपया। अब यहां हम देखते हैं कि प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। इधर 1400, उधर से किधर क्रेडिट ज्यादा है। क्रेडिट में कितना है? 1120 रुपया। जोड़िए इसको 1120 और प्लस कितना है? 1440, 2560 रुपया। 2560 रुपया। इधर भी 2560 रुपया। इसे माइनस कर देते हैं 1400 रुपया। 2560 और माइनस 1400, 1160 का प्रॉफिट हो गया। टू लिखिए यहां पर, प्रॉफिट ट्रांसफर टू KNV। तो लिखेंगे केज कैपिटल अकाउंट एंड्स कैपिटल अकाउंट और वीज कैपिटल अकाउंट, KNV। ठीक है। अब इसको जो बांटेंगे हम लोग, इन लोग का रेशियो जो रेशियो हिसाब से बांटेंगे। चलिए, ये तो यहाँ बन ही गया पूरा। प्रॉफिट कितना है? 1160 रुपया। तो KN और V, तो 1160 रुपया, 1160 रुपया और 1160 रुपया, तीनों को बांटेंगे। रेशियो कितना है? 6, 14, 5, 14, 3, 14, 6/14, 5/14 और इंटू 3/14, यही रेशियो 3/14। अब ये कितना कितना आता है तीनों में, निकालने पर पता चलेगा। 1160 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 14, 497। 1160 इंटू 5/14, 5/14, 414, 414
1160 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 14, 249। सब पॉइंट में से हम लोग कर दिए, 9 × 13, 13 7 20। चलिए जोड़ लेते हैं यहाँ पर 4 9 7 4 1 4 और कितना है 2 4 एंड 9, 9 7 16 4 20 का 0 वहाँ तो एक एक है 20 है 9 9 2 11 11 एक 12 12 4 16 का 6 आता है एक एक कर 4 5 4 9 9 2 11। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर इसको आप लोग उतार लीजिए, कुछ देखे रुकते हैं। आप उसके हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो जरा इसको देख लीजिए, आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर है, ठीक, तीन पार्टनर है, 1 2 एंड 3। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल्स अकाउंट। ठीक है, पार्टनर कैपिटल बनाने के लिए तीन पार्टनर है। ठीक है, तीन पार्टनर है, कौन? के एन वी है, के एन वी, के एन वी। पहले के का कैपिटल बना था, के का बना था, के कितना कैपिटल? 16,000 रुपया बाय बैलेंस बी डी। के के कॉलम में लिख लीजिए कितना? 16,000 रुपया। ठीक है, फिर आते हैं बाय गुडविल। गुडविल कौन मिलकर दिया था? एन और वी। एंस कैपिटल अकाउंट, ये लिख देते हैं कौन चीज के लिए? गुडविल के लिए। ठीक है, कितना दिया था ये? 1600, 1607 रुपया। एन के बाद बाय वीज कैपिटल अकाउंट। ये गुड मतलब गुडविल, गुडविल कितना रुपया है? 964, तो 964 ये गुडविल हो गया। प्रॉफिट था तो बाय क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट के का, बाय आर ई वी मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है प्रॉफिट? इसको बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, प्रॉफिट ही को हम मिटा दिए ना। फिर से करना पड़ेगा हमको, इनटू 6 डिवाइडेड बाई 14, 497। देख लीजिएगा क्या है? 497। चलिए इसको टोटल करते हैं। के का बना रहे हैं हम लोग, तो जोड़िए यहां पर 1 मिनट। 16,000 रुपया का 16,000 कैपिटल है, प्लस 16
07 गुडविल का एक पार्टी दिया, दूसरा पार्टनर 964 दिया, फिर प्रॉफिट का 497, 19,068 रुपया, 19,068। देखे 7 4 11 11 7 18 का तो यहाँ तो 1 10 6 16 से यहाँ तो 1 1 6 7 7 9 16 16 16 4 20 का 0 हाथ 2 2 और 6 8 8 1 9 9 और 4 13, एक में तो जोड़ लेते हैं, कुछ मिस्टेक लग रहा है। 16,000 प्लस हो जाएगा 2571 प्लस 497, ठीक है 19,068। ठीक है, इधर भी कितना लिखेंगे हम लोग 19,068। यही के रिटायर किया, के जो रिटायर किया उसका पैसा कितना निकला फाइनली 19,068 रुपया। क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि इसको पेमेंट करना है या नहीं करना है, कुछ नहीं लिखा रहेगा तो लिखेंगे यहाँ 2 करेंगे केज लोन अकाउंट। तो क्या लिखेंगे केज लोन अकाउंट, केज लोन में ट्रांसफर हो जाएगा, लोन अकाउंट कितना है 19,068 रुपया। ये आपको बैलेंसिंग फिगर होगा। अब बनेगा आपको किसका एन का कैपिटल वी का कैपिटल, वैसे बनेगा एन का कितना कैपिटल है 12,000, बीडी में एन के कॉलम में लिख देते हैं 12,000 रुपया। प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट तो हम यहाँ पर वर्किंग को गायब कर दिए हैं, इनटू फिर हम करें इनटू 5 डिवाइडेड बाई 14, हमको मालूम है 414। तो रिवेल प्रॉफिट कितना है 414 रिवेल्यूशन का प्रॉफिट, ये तो डैश हो जाएगा। गुडविल बियर कर किसके लिए बियर, के लिए, तो 2 केस कैपिटल अकाउंट, के को गुडविल कितना दिया था ये 1607, टोटल कर दीजिए हो गया, इसका बन गया 12,414, 12,414 14, इधर भी 12,414 रुपया। ठीक है, तो 12,414 माइनस कर देंगे यहाँ से -1607 इसकल टू कितना आ गया 10,000। तो इसका करेंगे टू बैलेंस सीडी, क्या लिखिएगा यहाँ पर, ये कंटिन्यूइंग पार्टनर है तो कंटिन्यू क्या करेगा टू बैलेंस सीडी करेगा। तो कितना इसका आ जाएगा 10807, ये एन का बन गया। अब बनाते वी का, वी का कैपिटल कितना है 10,000 रुपया है, बैलेंस बीडी 10,000 रुपया। चलिए ये भी नहीं हो गया, गुडविल प्रॉफिट है, तीनों का प्रॉफिट बांटे थे, प्रॉफिट कितना था 1160 रुपया था, ये हमको याद है, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 14 249, ठीक है 249। नौ 13,7,20, ठीक है ठीक है। चलिए हो गया यहाँ पर। ये भी आपको गुडविल जो था कितना बियर किया था गुडविल के लिए, ये देखिए 964 गुडविल किसको के को दिया गया था, तो डेबिट हो जाएगा इसमें। टोटल करते हैं यहाँ पर, इधर जोड़ते हैं तो ये क्या हो गया 10,200, 10,249, 10,249, 10,249, इसमें माइनस कर देते हैं -964 तो इक्वल टू कितना हो गया 9285। गलत हो रहा है क्या, 10,249 है, इसमें माइनस कर देंगे 964 इक्वल टू 9285, ठीक है 9285। इस तरह से हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना दिए, ठीक है, रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके पिछले क्लास में भी हम
रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल में बनाए थे, 2 क्लास ले चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग आएंगे बैलेंस शीट पर। किस पर आएंगे? पार्टनर्स का बैलेंस शीट कैसे बनता है। तो चलिए ठीक है, अब क्लास को हम लोग ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। कुछ देर छोड़े जाते हैं इसको, हम थोड़ा सा इसको देखिए आप लोग।